आप सभी को नमस्कार पैलाग। मैं हिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज यहां पर हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं हिंदी में। तो इससे पहले मैंने आपको कल वाली वीडियो में 50 एमसीक्यू कराए थे यहां पर हिंदी के, और मैंने अभी तक आप लोगों को भाषा, लिपि और वर्णमाला के बारे में पढ़ाया था। तो इन तीनों को बेस बनाकर मैंने आपको एक 50 नंबर का एक एमसीक्यू कराया था इसमें, कि जिससे ये पता चले कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, या फिर जो कुछ मैंने पढ़ाया है कि वो किस तरह से पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो अब इसमें जो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें अगला जो टॉपिक आना था वो वर्तनी का आना था। लेकिन वर्तनी को पढ़ने से पहले हमको संधि पढ़नी पड़ेगी, आखिर संधि क्या होती है, क्योंकि बिना यहाँ पर संधि को समझे आप वर्तनी नहीं कर सकते। संधि को आप जानेंगे, संधि पढ़ेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर वर्तनी को सही कर सकते हैं अपनी। बिना संधि पढ़े वर्तनी नहीं कर सकते हैं। तो इसका वर्तनी का बेस है, आपका एक आधार है संधि। तो आज हम यहाँ पर संधि को पढ़ने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को, जो मैंने इससे पहले भाषा, लिपि, वर्णमाला पर जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने एमसीक्यू कराया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो संधि हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। संधि के बाद हम यहाँ पर वर्तनी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना संधि पढ़े हम वर्तनी को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेस है संधि वर्तनी का। और इसी के साथ साथ आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि जो है, जो कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी एक क्या मिले, एक फ़ायदा मिले इसका। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको शेयर भी कर रहे होंगे, तो आगे भी इसको करते रहिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संधि। आज लोग हम यहाँ पर संधि पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से संधि को हमने जानना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर संधि पर हमने कोई पीएचडी नहीं करनी है, एक संधि को हमने समझना है कि आखिर हम लोग शब्द को देखकर कैसे पकड़ें कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपका, कि हमको पेपर के हिसाब से पढ़ना है, ना कि हमको एक बीए या बीकॉम जैसे आप एमए में पढ़ते हैं उसे नहीं पढ़ना है। तो हमको इतना जानना है कि आखिर स्वर संधि को हम कैसे पहचाने, विसर्ग संधि को कैसे पहचाने, व्यंजन संधि को कैसे पहचाने, कि शब्द देखते ही हम बता दें कि ये स्वर संधि है, ये विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही करने वाले हैं। नियमों को हमने साइड में रख देना है, कोई भी हम लोग नियम यहाँ पर फॉलो करते नहीं चलेंगे कि अ के बाद ये होगा। हाँ, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अ का मेल अगर ई से होगा तो क्या बनेगा, या फिर ई का मेल अ से होगा तो क्या बनेगा, या फिर अ का मेल आपका ए से होगा, या फिर अ का मेल आपका ओ से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो मैं वो आपको जरूर बताते चलूंगा, क्योंकि इस तरह के कभी क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि अ का मेल अगर ई से होगा तो किस प्रकार की संधि बनती है। तो वो जरूर आपको मैं कराते हुए चलूंगा साथ में। लेकिन हमको एक अपना तरीका पता होना चाहिए कि आखिर हम किसी शब्द को कैसे समझें। मान लेते हैं महेंद्र लिखा हुआ है, तो हम कैसे देखते हैं, इसको हम पहचान लें कि ये संधि कौन सी है, इस शब्द में संधि कौन सी होगी। या फिर हिमालय एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि होगी, कि शब्द देखते ही हम इसको समझ जाएं कि इसमें ये संधि है। बार बार हमको उन नियम्स को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वो रूल्स हमको ना पढ़ने पड़े। तो उसका एक ही चीज़ है कि हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से हम इसको और आसान बना सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। यानी कि हौच पौच नहीं करना हमने कुछ भी, हमको चीज़ों को समझना आसान तरीके से। चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला, संधि क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो दो समीपवर्ती वर्ण क्या होंगे, दो समीपवर्ती वर्णों का जब मेल होगा तो उन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, क्या होगा, वर्णों का हम क्या कराएंगे, मेल कराएंगे, और उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। विकार का यहां पर, विकार कहने का मतलब है यहां पर परिवर्तन, कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे उनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलकर जो परिवर्तन करेगा उसे हम संधि कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं महेंद्र, समझने के लिए महेंद्र शब्द ले लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे, महाधन इंद्र में टूटेगा आपका ये,
तो कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें आपका क्या है, आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहां पर क्या है आपका ई। तो इसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसके मिलने से आपका ए बन रहा है, और संधि कौन सी है इसमें आपकी, गुण संधि है। तो इस तरीके से ये परिभाषा हमको आपको याद होनी चाहिए कि संधि में वर्णों का मेल होगा जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, यह भी आपको जानना आवश्यक है। और संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो संधि के नियमों के द्वारा मिले हुए वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे संधि के प्रकार। तो संधि आपकी होती है तीन प्रकार की। कितने की होती है संधि, संधि होती है आपकी तीन प्रकार की। नंबर एक होती है स्वर संधि, यहां पर स्वरों का मेल होगा। नंबर दो होती है आपकी व्यंजन संधि, यहां पर व्यंजनों का मेल होगा। और नंबर तीन होती है आपकी विसर्ग संधि। तो तीन प्रकार की संधि होती है, और आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, आखिर स्वर संधि क्या होती है। तो जहां पर क्या हो, स्वरों का मेल होता है। तो जिन लोगों ने वर्णमाला वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो वाली वीडियो नहीं देखिए, एक बार आप वर्णमाला वाली वीडियो को जरूर देख के आए, इसी से आपको संधि भी समझ में आएगी। जैसे वर्तनी के लिए संधि इंपॉर्टेंट थी, इसी प्रकार संधि के लिए वर्णमाला भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्णमाला में आपको स्वर पढ़ने हैं, तो स्वर वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये स्वर संधि समझ में आएगी। तो बिना यहां पर मैंने बताया है कि दीर्घ संधि क्या होती है, संयुक्त संधि स्वर क्या थे आपके, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, वो सब आपको वर्णमाला वाले वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार आप वर्णमाला वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो जहां पर स्वरों का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के आपके कितने होते हैं, पांच प्रकार होते हैं स्वर संधि के। कितने होते हैं, पांच प्रकार। पहली गुण संधि, दूसरी आपकी यण संधि, तीसरी आपकी अयादि संधि, चौथी हो गई आपकी वृद्धि संधि, और पांचवी हो गई आपकी दीर्घ संधि। तो इनको हम लोग यहीं पर समझते हुए चलते हैं आखिर इनमें क्या होता है आपका। तो गुण संधि में आपको ये वाली मात्राएं देखने को मिलेंगी यहां पर, तो इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगा हमेशा। तो सिंगल मात्रा आपको देखने को मिलेंगी, ये ए और ओ का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो गुण संधि में होगा आपका इस तरीके से कि ए और ओ का मेल होगा यहां पर, ना कि डबल मात्रा नहीं होगी। तो इसका उल्टा दीर्घ, इसमें वृद्धि में क्या होता है, यहां पर मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से बोले तो आपका ये हो गया आई और ये हो गया आपका औ। तो ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा संधियों में। तो यही इसके पहचानने के नियम है कि जहां पर आपको इस तरीके से मात्राएं दिखाई देंगी तो आपने पहचान लेना है कि वहां पर संधि कौन सी होगी, है गुण संधि होगी, जहां पर आपको ये मात्राएं देखने को मिलेंगी। रीरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि रीरी का कॉन्सेप्ट क्या होगा यहां पर, उसको मैं समझाऊंगा आपको, रीरी वाला कॉन्सेप्ट को, उसको हम लोग जानेंगे यहां पर। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा रीरी वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इस तरीके से आपको जहां पर ए और ओ का कॉन्सेप्ट जहां पर दिखे वहां पर आपने आंख बंद कर लगा देना है, क्या होती है, गुण संधि होती है। लेकिन कुछ अपवाद होगा, सब नहीं होगा। 99% केस में आपका ये चीज यहां पर लगेगा। दीर्घ संधि में क्या होगा, सॉरी वृद्धि संधि में क्या होगा आपका, ये मात्राएं डबल में हो जाएंगी आपकी इस तरीके से। इसको बोलते हैं आप आई और इसको बोलते हैं आप औ। तो इस तरीके से पूरा बनता है आपका। अयादि संधि में क्या होगा यहां पर आपका ए आई ओ औ की मात्राएं नहीं होंगी, ये वाली मात्रा आपको यहां पर नहीं दिखेंगी। नयन, शयन, पवन, नायक, गायक, गायिका, नायिका, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे यहां पर, लेकिन ये नहीं होगा यहां पर। और इस अयादि संधि में य और वो का कॉन्सेप्ट चलेगा आपको। यण संधि में क्या होगा आपका, य और वो से पहले क्या होंगे, आधे शब्द होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यण संधि में क्या होगा, य और वो से पहले क्या होंगे आपके आधे शब्द यहां पर देखने को मिलेंगे।
अयादी संधि में य वो का कॉन्सेप्ट होगा पर आधे नहीं होंगे। दीर्घ संधि में औ का मेल औ से हो रहा होगा, ई का मेल आपका ई से हो रहा होगा और ऊ का मेल आपका ऊ से हो रहा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको समझना है यहां पर किस तरीके से संधि को हमने पकड़ना है। एक फिर से आपको बता दे रहा हूं मैं आपको। तो गुण संधि में आपको इस तरीके से मात्राएं देखने को मिलेंगी, जबकि इसके उल्टा हम देखें वृद्धि संधि में तो यहां पर ऐ की और औ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। और आपका यण संधि में य और व से पहले क्या होंगे आपके आधे शब्द होगा, आधे शब्द मिलेंगे। शब्द हम उसको नहीं बोल सकते, आधे क्या होंगे यहां पर, आधा वर्ण मिलेगा देखने को आपको। कहां पर, यण संधि में। उसके बाद अयादी संधि में य और व का कॉन्सेप्ट तो होगा, लेकिन ये कैसे होंगे, पूरे होंगे यहां पर। जैसे यहां पर आपका ये वाली मात्रा और ये हो गया, और आपका ये वाली मात्रा यहां पर देखने को नहीं मिलेंगी इसमें अयादी संधि में। ये एक पहचानने का नियम है कि हम इसको कैसे पहचाने, अयादी संधि को हमने कैसे पहचानना है। यहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट है पूरा, और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमको पहचानना कैसे है। नियमों को अभी आप साइड रखिए, नियम का कोई काम नहीं है। और अगली है इसमें दीर्घ संधि। तो दीर्घ यानी कि जब आपको दीर्घ स्वर पढ़े होंगे आपने, तो औ से कॉन्सेप्ट होगा यहां पर, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ई का ई से मेल कराने पर आपका क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। और ऊ का ऊ से मिलाने पर आपका बड़ा ऊ बनेगा। तो यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट है संधि का, यही हमको यहां पर समझते हुए चलना है। लेकिन आपको पेपर में यही बताना चाहिए कि यदि हम औ का मेल ई से करा रहे हैं या फिर ई का मेल औ से करा रहे हैं तो क्या संधि बनेगी, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी हम समझते हुए चलेंगे आसान शब्दों में, ना कि वो किताब का जो नियम है उसका भी आप साइड रखिएगा। जो मैं आपको यहां पर ट्रिक बताने वाला हूं स्वर संधि का, जो मैं यहां पर आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है। और इस ट्रिक को आप एग्जाम्पल के साथ, मैच उदाहरण के साथ क्या कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कि क्या इस तरीके से संधि हो रही है कि नहीं हो रही है, यह भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने जो स्वरों को है 3 हिस्सों बांटा हुआ है। तो पहले पार्ट में आपका औ और आ है, दूसरे पार्ट में ई ऊ और री हो गया, और तीसरे पार्ट में ए आई ओ औ। तो ये 3 पार्टों में स्वरों को हमने बांट लिया है। और इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है कि किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, इसको हम लोग जानेंगे। और किस तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं कि जब पार्ट 1 का मेल हम 2 से करा रहे हैं तो संधि कौन सी हो रही है, 2 का मेल 1 से कराएं तब संधि कौन सी हो रही है, या फिर पार्ट 3 का मेल हम 1 से करा रहे हैं या 1 का 3 से कराएं तब संधि कौन सी होगी। यानी कहने मतलब ये है कि जब ओ या आ का मेल ई ऊ री से हो तो संधि कौन सी होगी, या फिर ई ऊ री का मेल ओ आ से हो तो संधि कौन सी होगी। तो 99% आपकी ट्रिक काम करेगी। कुछ शब्द आपके होंगे जहां पर अपवाद होंगे, उनको हम लोग बाद में एक साथ देख लेंगे जब पूरा हमारी संधि का टॉपिक हो जाएगा, जब व्यंजन हम विसर्ग पकड़ लेंगे कि कहां पर ये रूल फॉलो नहीं करेगा। देखते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने 3 हिस्सों में स्वरों को बांटा है। पहले पार्ट में आपका और आ हो गया, ये पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट में आपका ई ऊ और री हो गया आपका। तीसरे पार्ट में आपका ए आई ओ और औ। तो इनको आपने याद रखना है इस तरीके से कि पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, तीसरे पार्ट में क्या है। इस तरीके से हम जानेंगे इसको। तो कहता है पार्ट 1 या अन्य का मेल जब हम पार्ट 2 से कराएंगे तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। यानी कि जब हम औ या आ का मेल किससे करा रहे हैं, ई ऊ री से करा रहे, संधि कौन सी हो रही है आपकी, गुण संधि हो रही है। जब औ या आ का मेल किससे करा रहे हैं हम लोग। इसमें एक अन्य का कॉन्सेप्ट भी आपको अभी देखना जरूरी है कि वही हमको बाद में अपवाद में काम आएगा। इसने यहां पर अन्य लगा रखा है, तो अन्य में आपका ये आ जाएगा। तो अभी लिख लेते हैं इसको तरीके से। जब अन्य का मेल किससे करा रहे हैं हम लोग, ई ऊ और री से हम मेल करा रहे हैं, तो संधि कौन सी बन रही है आपकी, गुण संधि बन रही है। तो यहां पर इस तरीके से हमने पहचानना है संधि को।
एक लाइन में हमने संधि पहचान लेनी है कि किस तरीके से यहां पर चीजें चल रही हैं। तो जब हम अ आ या फिर अन्य की हम बात करें तो ए ऐ ओ औ का मेल जब ई ऊ री से होगा तो संधि कौन सी बनेगी? गुण संधि बनेगी। अब इसको उल्टा कर देते हैं, जब पार्ट 2 का मेल यहां पर किससे करा रहे हैं? पार्ट एक या अन्य से कराएंगे, संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। इसको समझेंगे, अभी हम उदाहरण के साथ समझेंगे क्या जो मैं आपको टेक्स्ट बता रहा हूं क्या वो उन उदाहरणों के साथ मैच कर रही है या फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उनको वो भी हम लोग देखेंगे यहां पर। तो पार्ट एक या अन्य का मेल जब हम पार्ट 2 से करा रहे, संधि कौन सी बन रही? गुण संधि। जब पार्ट 2 का मेल पार्ट 1 2 यानी कौन सा हो गया? ये ई ऊ री का मेल किससे करा रहे हैं? ओ आ या फिर अन्य में ए ऐ ओ औ से करा रहे हैं, तब संधि कौन सी बन रही है? यण संधि बन रही है आपकी। अब बात करते हैं अगले की, जब पार्ट 3 का मेल पार्ट 1 या अन्य से हो, संधि कौन सी हो रही? अयादि संधि होगी आपकी। जब पार्ट 3 का मेल किससे कराएंगे? एक या अन्य से कराएंगे, संधि कौन सी बनेगी? अयादि संधि बनेगी। इसी तरीके से जब पार्ट 1 या अन्य का मेल पार्ट 3 से कराएंगे, संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। तो ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं एक बार। तो एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको शब्द देखते ही आप बता सकते हैं कि इस शब्द में संधि कौन सी होगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से पेपर में संधि को पहचान सकते हैं। और जब तीनों संधियों को मैं आपको पढ़ा दूंगा तो जो अपवाद वाले क्वेश्चन आपके उदाहरण हैं उनको भी हम यहाँ पर एक अलग वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। इसी के साथ पार्ट 1 या 2 का मेल पार्ट 1 या 2 से कराने पर संधि कौन सी बन रही है? दीर्घ संधि। कहने का मतलब है कि अ का मेल जब हम अ से कराएंगे और आपका इसको एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग। अ का मेल अ से, आ का मेल अ से, अ का मेल आपका आ से, या फिर आ का मेल आ से हो, तो इस तरह से पूरी संधि कौन सी बनेगी? आपका आ ही बनेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा ही है आपका। इसी तरीके से आपका ई का बनेगा, ई का मेल ई से, या फिर बड़ी ई का मेल छोटी ई से, बड़ी ई का छोटी ई से, या फिर बड़ी ई का मेल बड़ी ई से करा दें, तब संधि कौन सी बननी? तब आपका शब्द क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। इसी तरीके से कौन सा इसमें आएगा? ऊ का मेल ऊ से करा दें, बड़े ऊ का छोटे ऊ से। तो इतना आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि छोटे ऊ का बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ, और छोटे ऊ का यदि बड़े ऊ से कराते हैं और बड़े ऊ का हम लोग यहाँ पर बड़े ऊ से करा देंगे संधि, तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। नाम ही उसका क्या है? यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो यहाँ पर बड़ा ही बनेगा। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं इस तरीके से। तो इनको हम अभी उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे गुण संधि की। तो वहां पर मैंने आपको रूल बताया था कि जब पार्ट 1 या फिर अन्य का मेल किससे करा रहे हैं? पार्ट 2 से करा रहे हैं। ठीक हो गया। तो संधि कौन सी बननी थी आपकी? गुण संधि बन रही थी। क्या बन रही थी? गुण संधि बन रही थी। तो पार्ट 1 यानी कि अ या आ का मेल किससे करा, या फिर ए ऐ ओ औ का मेल किससे कराते हैं हम लोग? ई ऊ हो गया आपका। और किससे कराएंगे? इसमें री से जब हम उसका मेल कराएंगे, संधि कौन सी बनेगी? गुण संधि। यही यहां पर पूरा रूल है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो वही आपका परिभाषा भी कह रही कि यदि अ आ के बाद ई ऊ री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इस पूरी संधि कॉन्सेप्ट क्या है? ए ओ और अर। तो यहां पर जो रीरी है वो किस में बदल जाएगा? अर में बदल जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 शब्दों पर बेस्ड है, ए ओ और अर। यही यहां पर पहचानने का नियम है। तो इनको समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो उदाहरण आपके सामने है यहां पर। अब देखिएगा, इसमें अ का मेल ई से कराने पर ए, तो इसी तरह से नरेंद्र, तो नर धन इंद्र, इसको देखते हैं हम लोग। नरेंद्र, तो संधि क्या किसे तोड़ेंगे इसको हम लोग? नर धन इंद्र में इसको तोड़ेंगे। तो यहां पर से आपका निकलेगा अ, यहां से निकलेगा आपका ई, तो क्या बनेगा आपका? ए। तो इस तरीके से पूरी संधि बनेगी। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नर धन इंद्र नरेंद्र। इसी तरीके से पुष्पेंद्र, तो यहां पर अ हो गया और यहां पर ई, अ का मेल ई से होने पर ए बनता है। तो ए ओ और अर, ये 3 ही कॉन्सेप्ट यहां पर हैं। यही इस संधि को पहचानने का नियम है पूरा, ए ओ और अर। यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। यदि अ धन ई का मेल, तब भी आपका बड़ा ए ही बनेगा। जैसे आपका सब एग्जांपल है परमेश्वर,
तो उसको तोड़ेंगे तो परम धन ईश्वर में आपका ये टूटेगा, तो यहां से आपका निकलेगा औ, यहां से आपका बड़ी ई निकल के आएगा, तो क्या बनेगा आपका, तब भी इसने ए ही बनना है। क्या बनना है, तब भी आपका ये ए ही बनेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा इस तरीके से पूरा किस तरीके से चल रहा है कर। इसी तरीके से कमलेश्वर, कमलधन ईश्वर और आधन ई यानी ए, तो ए, ओ और अर, ये तीन ही कॉन्सेप्ट पूरी इस गुण संधि में लगेगा। और जो अलग से अपवाद होंगे उनको हम लोग बाद में एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो राजेंद्र, राजा धन इंद्र, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, इसको देखते हैं, राजा धन इंद्र, राजेंद्र, तो यहां से आ और यहां से ई, तो क्या बनेगा आपका, ये ए बनेगा। और इसी तरीके से पूरा आपका कॉन्सेप्ट है ये उमेश, उमाधन ईस, उमेश हो गया, यानी कि यहां से आ यहां से ई, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इनका देख लीजिएगा एक बार पूरा। अगला देखते हैं इसमें, अब देखते हैं ओ वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां पर औधन उ मिलकर क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। तो मैंने आपको इससे बताया था, यानी कि एक शब्द आपका वीरोचित, तो किससे तोड़ेंगे इसको हम लोग, वीर धन उचित में इसको तोड़ेंगे, तो यहां से आपका औ और यहां से उ, तो क्या बनेगा आपका, ये ओ बनेगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। इसी तरीके से परोपकार, पर धन उपकार, तो यहां से आपका ओ, सॉरी यहां से पर धन उपकार, यहां से क्या निकलेगा ओ और उ, तो क्या बन रहा है, वही ओ बनेगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपका सूर्योर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, तो यहां से इसको तोड़ेंगे इस तरीके से हम लोग, सूर्य धन ऊर्जा, इसको हम तोड़ लेंगे, तो यहां से आपका ओ का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, तोड़ेंगे इसको हम लोग, और यहां से उ निकल के आएगा, तो किस तरह बनेगा आपका, ये ओ ही बनेगा। और सूर्य की बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां पर रॉ पहले आएगा, बाद में इस योग में जो ओ छिपा हुआ है वो तब हमने बाद में लिखा है इसको इस तरीके से, इसमें ये पूरा इस तरीके से बनेगा आपका सूर्य, यहां पर जो है ये, इसको अभी छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से यहां पर चल रहा है पूरा। इसी तरीके से समुद्रोर्मी, समुद्रधन उर्मी, महोदय, महाधन उदय, तो महोदय में महाधन उदय, तो यहां से आ का कॉन्सेप्ट और यहां से उ, तब भी बनना क्या है उसने, ओ ही बनना है, महोदय। और इनमें आपको देखना सब में सिंगल मात्राएं लगी हुई हैं ये। तो यही इस तरीके से इसको पहचानने का नियम है कि जहां पर आपको इस तरीके से दिखे तो आपने आंख बंद करके लगा देना है, कौन संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। अब इसमें एक बचता आपका अर का कॉन्सेप्ट, तो रिरी है वो अर में बदल जाता है। जैसे यहां पर यदि औ का मेल रिरी से करने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहां पर शब्द है देवर्षि, क्या है, देवर्षि है, तो देव धन क्या बनेगा आपका, ये ऋषि बनेगा, यहां से और यहां से आपका रिरी, तो क्या बन गया ये अर, देवर, तो देवर शी। इसी तरीके से सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि इस तरह से बनेगा। इसी तरीके से महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि, और राजर्षि, राजाधन ऋषि। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, ए का, ओ का और अर का, तो ये तीन ही कॉन्सेप्ट पूरी आपको गुण संधि में देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे यण संधि के बारे में। तो यहां पर जो रूल मैंने आपको बताया था कि जब पार्ट 2 का मेल किससे करा रहे हैं, पार्ट 1 या अन्य से कराएंगे, संधि कौन सी बनेगी आपकी, यण संधि यहां पर आपकी बनेगी। ये पूरा आपको वहां बताया था मैंने अभी आपको ऊपर। तो वही कह रहा है यदि ई उ और रिरी के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व और रिरी का र हो जाएगा, यानी कि य, व और आपका र, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके यहां भी लग रहे हैं, य, व और र का। तो आपको मैंने बताया था कि य और व से पहले तो सॉरी बाद में क्या मिलेगा आपको, यहां पर आधा शब्द देखने को मिलेगा, य और व के बाद आधा शब्द होगा। तो देख लेते हैं हम एग्जांपल, क्या है एक शब्द आपका अत्यधिक, तो तोड़ेंगे इसको किसमें, अति धन अधिक में तोड़ना है इसको हम लोग। तो यहां से आपका ई छोटी लगी हुई है, यहां से ओ, तो ई और ओ का मेल होने पर क्या बनना आपका, ये बताइएगा, य बन रहा है आपका यहां पर, तो इसलिए क्या है यहां पर, और इस य से
बाद में क्या है आपका एक आधा शब्द है आपका, कौन सा, सॉरी पहले क्या आपका आधा शब्द है आपका अत्यधिक। तो यहां पर आपको य से पहले आधा आधा शब्द देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह के शब्द आपका एक शब्द है यद्यपि, कौन सा है यहां पर, यद्यपि शब्द लिखा हुआ है, इसको देखते हैं यहां पर, तो इसको तोड़ेंगे यदि धन अपि, तो इसको यहां तोड़ लेंगे, यहां से ई और यहां से ओ, तो क्या बनेगा आपका य बनेगा ये पूरा। तो यहां पर जो ये आपका ये द्यो है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये किससे मिलकर बना है आपका दो धन यो से मिलकर बना है आपका, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो यद्यपि यदि धन अपि, इसी तरीके से आपका है कौन सा यहां पर इत्यादि, इति धन आदि, तो यहां से आपका छोटी ई और यहां से आपका आ, तब भी क्या बन रहा है इत्यादि, क्या बनेगा आपका ये यो बनेगा यहां पर। तो इस तरह समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरीके से आपके उपरयुक्त है यहां पर, कौन सा हो गया उपरी धन उक्त हो गया, तो ई और उ से मिलकर क्या बन रहा है आपका यो बनेगा। इसी तरह शब्द आपका एक शब्द है न्यून, तो क्या बनेगा आपका ये नी धन ऊन बनेगा, तो यहां से आपका ई इधर से बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा आपका ये यो बनेगा, तो क्या बोलेंगे इसको न्यून बोलेंगे। इसी तरह ब्यूह, तो वी धन ऊह, तो यहां से ई हो गया आपका और यहां से बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है, तो इनको आपने एक बार समझना पड़ेगा। तो जो पहली बार पढ़े उनको थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा सा उनके समझ से बाहर जा रहा होगा, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। इसी तरीके से प्रतिधन एक, तो क्या बन रहा है प्रत्येक बन रहा है। अधिधन ऐषणा अध्येषणा, क्या बन रहा है आपका ये अध्येषणा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यण संधि कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने। देव्यागमन, तो क्या बनेगा देव्यागमन का देवी धन आगमन, तो यहां से बड़ी ई यहां से आ, तो क्या बन रहा है आपका देव्यागमन, यानी कि यो का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर फिर से। तो देव्यागमन, सख्यागमन, ये शब्द को आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर संख्या नहीं लिखा है, सख्यागमन, तो तोड़ेंगे इसको सखी धन आगमन बनेगा आपका ये, क्या बनेगा सखी धन आगमन, तो तोड़ने पर बड़ी ई और बड़ा आ, तब भी क्या बन रहा है आपका ये यो ही बनेगा, क्या बनेगा ये सख्यागमन। अगर ऊपर बिंदता हम उसको संख्या लिख सकते थे। इसी तरीके से आपका संख्येश्वर्य है, तो सखी धन ऐश्वर्य हो गया आपका ये। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल है स्वच्छ, तो क्या बनेगा आपका ये सुधन अच्छ, तो यहां से आपका छोटा ऊ यहां से आपका ओ, तब भी क्या आप क्या बनेगा ये वो बनेगा, क्या बनेगा वो बनेगा, किसका मिल किससे करने पर ऊ का ओ से करने पर। अन्वय अनुधन अय, इसी तरीके से मनवंतर, मनवंतर, तो मनुधन अंतर, क्या बनेगा आपका ये मनुधन अंतर, तो क्या बन रहा है मनवंतर, यहां से छोटा ऊ यहां से ओ, तो क्या बनेगा ये वो बनेगा, तो मनवंतर का क्या बनेगा मनवंतर। इसी तरीके से स्वागत सुधन आगत, तो यहां पर वाह बन जाएगा। इसी तरीके से अन्विति शब्द है आपका, तो अनुधन इति या फिर अन्वित अनुधन इत, तो कॉन्सेप्ट आपका ऊधन ई का मिलने पर वी बन रहा है। तो इस तरह समझना है आपने कि किस संधि में क्या मेल करने पर क्या उसमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, वो आपको देखना है। तो इसमें रॉ वाला कॉन्सेप्ट है आपका, उसको भी हमें समझना है। जैसे आपका गुण संधि में अर का कॉन्सेप्ट था, यहां पर र का कॉन्सेप्ट है आपका। तो पितृनुमति शब्द है पितृनुमति, तो पितृधन पितृधन अनुमति, तो यहां से आपका रिरी का कौन से रिरी निकाल लेंगे यहां पर से और यहां से ओ, तो क्या बनेगा ये आधे रॉ में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा ये
पितृ अनुमति। इसी तरीके से आपका मात्राज्ञा हो गया, तो देख लेते हैं हम लोग इसके एक बार। तो टूटेगा मातृधन आज्ञा में टूटेगा मात्राज्ञा, यहां से आपका रीरी का कॉन्सेप्ट और यहां से आपका आ का कॉन्सेप्ट, क्या बनेगा ये रॉ बनेगा। इसी तरीके से पित्राज्ञा है पितृधन आज्ञा। तो उम्मीद है आपको कि ये गुण संधि यण संधि आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपको यहाँ पर डाउट नहीं हुआ होगा। अगला है आपका यहाँ पर अयादि संधि। तो इसका जो मैंने आपको रूल बताया था, तो यदि पार्ट 3 का मेल हम किससे करा दें, पार्ट 1 या अन्य से हम मेल कराएंगे, यहां पर संधि कौन सी बनेगी आपकी अयादि संधि। तो इसका नियम यहां पर यह था, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहां पर इन वाली मात्राओं ए ओ आई और औ की मात्राओं का यहां पर प्रयोग नहीं किया जाता है। यहां पर प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर कहां पर अयादि संधि में। तो पार्ट 3 में क्या होगा, ए आई ओ औ का मेल किससे हो, दूसरे स्वरों से हो। तो क्या बनता है यहां पर ए का आई और आई का आय बनेगा, ओ का औ बनेगा और औ का यहां पर आव बनेगा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट यहां पर, ए का क्या बन रहा है यहां पर आई बन रहा है, आई का आय, ओ का औ बनेगा और औ का आव बनेगा। तो यहां पर 4 कॉन्सेप्ट है आपका आई आय औ और आव। तो ये कैसे बनेगा इसको हमने देखना है यहां पर। तो ये पूरी संधि आपकी इन 4 शब्दों पर टिकी पड़ी है, ये पूरा इसका नियम है। तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है कि ए आई ओ औ का मेल किसी अन्य से हो, तो ए का अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ और औ का आव। आपको यहां पर ध्यान रखना है अयादि संधि में। और आपको ए आई ओ औ की मात्रा यहां कहीं भी देखने को नहीं मिल रही होगी शब्दों में, अगर आप देखेंगे, जबकि मेल कराने पर आई आय औ आव हो रहा है। लेकिन बट यहां पर क्या है पूरा कि ए आई ओ औ की मात्राओं का प्रयोग आपको यहां पर किसी भी उदाहरण में देखने को नहीं मिल रहा होगा। जैसे गुण संधि में आपकी सिंगल मात्राएं थी ये वाली, और वृद्धि संधि में ये वाली मात्राएं देखने को मिलेंगी आपको। और यण संधि में य और व से पहले आपको आदेश वर्ण देखने को मिल रहे होंगे, जैसे अत्यधिक, न्यून, व्यूहु, अत्यधिक हो गया, प्रत्येक हो गया। और अब बात करते हैं अयादि संधि की। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ए का मेल यदि अ से होगा क्या बनेगा अय बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। जैसे आपका है ने धन अन नयन, तो नयन को तोड़ने में कैसे तोड़ेंगे हम लोग, ने धन अन क्या बन रहा है आपका ये नयन बन रहा है, तोड़ेंगे इसको, यहां पर से क्या बन रहा है ए आ रहा है, ऐसे अ आ रहा है, तो क्या बन रहा है आपका ये अय बनेगा, क्या बनेगा अय बनेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से पूरा संधि को आपको फॉलो करना है कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है क्या वो उदाहरणों के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरीके से आपका सयन है, तो से धन अन, यहां से आपका ए और यहां से आपका ओ, क्या बन रहा है सयन। इसी तरीके से आई का ओ से कराने पर आय बनेगा, क्या बनेगा आय बनेगा, जैसे नायक, तो नय धन अक। तो ये भी देखना कि नय और से कब बन रहा है, सयन में से धन अन बन रहा था, नायक में नय धन अक, अब यहां पर नय कब बनेगा, ठीक हो गया। तो यहां पर से आपका अब मात्रा ये वाली आ जाएगी और यहां से ओ आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका ये आय बन जाएगा, क्या बनेगा आय बन जाएगा, क्या कहलाएगा नायक कहलाएगा। इसी तरीके से आपका गायक है अगला। अगला बात करते हैं इसमें आई की, ए धन ई, तो नायिका, तो यहां से आपका आई और यहां से ई, तो क्या बन रहा है आई बन रहा है, तो क्या बोलेंगे सर नायिका, नय धन ई का। ऐसी तरह से गायिका गय धन ई का। अगला बात करते हैं औ की, तो ओ धन और का औ से कराने पर से पवन है, तो पोधन अन, भवन भोधन अन। तो ये आई आय औ और आओ, यानी कि आ की मात्रा कब आ रही है और औ की मात्रा कब आ रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है पर। इसी तरीके से ओ धन ई का ई से कराने पर, तो अवि शब्द है यहां पर एक शब्द, तो सॉरी अवि यानी कि ओ धन ई से अवि बने से पवित्र है, तो पोधन इत्र पवित्र, क्या बनेगा पवित्र। इसी तरीके से गवी शब्द है गोधन ईस, तो गोधन ईस में किस तरह से बन रहा है आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट, गोधन ईस, यहां से ओ और यहां से ई, क्या बन रहा है अवी बन रहा, तो गवीस बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा आपका पूरा ये
गवीस बन रहा है आपका। अगला देखते हैं, औ का मेल औ से कराने पर आव बनेगा, कॉन्सेप्ट पूरा है। तो पावन, तो पौधन अन क्या बन रहा है, पावन। भावन भौधन अन, तो ये कब यहां पर औ की मात्रा हो रही है, कब ओ की मात्रा हो रही है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आपको देख लेना एक बार इसको पूरा आप लोग ध्यान से। कुछ भी समझ में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट लगता है। इसी तरीके से औ का छोटी से मेल करने पर आवी बनेगा, तो नाविक शब्द है, क्या बनेगा इसका, ये आपका नौधन इक बन रहा है। तो औ का मेल किससे करा रहे हैं, ई से करा रहे हैं, क्या बनेगा आपका ये आवी, यानी नाविक। भाविनी भौधन इनी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आराम से, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आज से आप इसको नहीं भूल सकते, संधि की आपको नहीं आता पेपर में। वृद्धि संधि में यहां पर रॉ का कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर केवल आपको ऐ का और औ का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ए और औ का, ठीक हो गया। तो यानी कि औ और ए, तो उसको समझते हैं हम किस तरीके से। तो आपको यहां पर किसी भी उदाहरण को आप देख लीजिए, यहां पर आपको वृद्धि संधि के, वृद्धि जो आपके संधि है कि मैंने बताया था आपको किस तरह देखने को मिलेंगी डबल मात्राएं, ये वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये मात्रा का देखें, और इसकी मात्रा इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यही आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस उदाहरण में देखने को मिलेगा आपको। एक शब्द है आपका वृद्धि संधि का क्या नियम था, यदि पार्ट एक का मेल या अन्य का मेल किससे कराते हैं हम लोग, पार्ट 3 से हम लोग मेल करा रहे हैं, संधि कौन सी बन रही है आपकी, वृद्धि संधि बनेगी। अब यहां पर तो देखते हैं इसको हम लोग, एग्जाम्पल आपके सामने, परमोदार्य, क्या है, परमोदार्य एक शब्द है आपका, तो उसको देख समझते हैं हम लोग इसको। तो परम धन क्या बनेगा, औदार्य बनेगा, क्या बनेगा, औदार्य बनेगा। यहां पर क्या है आपका औ की मात्रा है, तब यहां पर हमने क्या लिया है, औदार्य इसको लिया है। तो यहां पर से आपका औ निकल के आएगा, यहां से आपका औ निकल गया, क्या बनेगा आपका ये औ ही बनेगा, वृद्धि ही होगी यहां पर। तो क्या बन गया, परमोदार्य। इसी तरीके से परमौषध है, परम धन औषध, महोजस्वी, महाधन ओजस्वी, महोज महाधन ओज। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल समझने हैं। तो इसी तरीके से महोषध महाधन औषध हो गया, महोदार्य महाधन औदार्य हो गया आपका। अगला इसमें है आपका ए वाला कॉन्सेप्ट। तो शब्द क्या है आपके पास, शब्द है आपके पास यहां पर एकैक, क्या है, एकैक है। तो क्या बनेगा आपका ये एक धन एक, क्या बन रहा है, एकैक बन रहा है। यानी कि यहां से क्या बनेगा आपका और निकल के आएगा, यहां से ए, क्या बनेगा आपका ये ऐ बनेगा। तो यानी कि डबल मात्रा वाला ये बनेगा आपका ये। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली होती है, और इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये वाली। इतना तो आप लोगों को बेसिक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो हमको समझना है कि संधि कैसे हम पकड़ेंगे, कि शब्द देख के ही हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ इस शब्द में ये संधि है, हमारा यहाँ पर मेन फोकस ये होना चाहिए। तो इसी तरीके से लोकैषणा, लोकधन ऐषणा, मतैक्य, मतधन शब्द है आपका मतैक्य। तो क्या बनेगा आपका ये मतधन ऐक्य बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐक्य। तो यहां से आपका औ, यहां से ए, क्या बनेगा आपका ये ए ही बनेगा। इसी तरीके से सदैव है आपका सदाधन एव, क्या बनेगा ये सदाधन एव। यहां से आपका आ और यहां से ए, तो क्या बनेगा ऐ बनेगा ये आपका। इस तरह आपको समझना है इनको, किस तरीके से ये शब्द संधि टूटती है, तभी आपको वर्तनी भी समझ में आएगी। और संधि को समझने से पहले आपको वर्णमाला जरूर पढ़नी पड़ेगी। तथैव, तथाधन एव, इसी तरीके से है महेश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि महेश्वर्य में ए बड़ी आएगी छोटी आएगी। जब यहां पर आपका ऐ की मात्रा लगी है तो टूटेगा भी ऐ में ही, तो महाधन ऐश्वर्य। तो यहां से आ
और यहां से ए, तो क्या बनेगा आपका ये पूरा ऐ बनेगा महेश्वर्य। इसी तरीके से आपका दंतोष्ट है, तो ये भी आपका दंत धन ओष्ट में ही टूटेगा। अगला देखते हैं दीर्घ संधि को। तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ, यानी कि तो दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाता है। मैंने आपको कौन सा पहले बताया, तो अ आपका किसी भी उसमें आए, अ धन अ हो, आपका अ धन आ हो, या फिर आपका आ धन अ हो, या फिर आपका आ धन आ हो, क्या बनेगा आ ही बनेगा। तभी तो क्या बनेगी आपकी दीर्घ संधि बनेगी। इसी तरीके से ई का मेल ई से, बड़ी ई का छोटी ई से करा दें, या छोटी ई का बड़ी ई से करा दें, या बड़ी ई का बड़ी ई से मेल करा दें, तब भी क्या बनेगी बड़ी ई ही बनेगी। ये तीन ही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ऊ का ऊ से करा दें, बड़े ऊ का छोटे ऊ के साथ, बड़े ऊ का छोटे ऊ का बड़े ऊ के साथ, और ऊ का बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से करा दें, तब भी क्या बनेगा बड़ा ऊ ही बनेगा। ये तीन ही कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं यहां पर कि यहां पर क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं आपका। तो मैंने पहले बताया पार्ट एक का मेल एक से और दो का मेल दो से कराने पर, यहां पर रॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रॉ का दो ही कॉन्सेप्ट था, एक अर का कॉन्सेप्ट था और एक रॉ का कॉन्सेप्ट था। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके कहां पर थे, अर का कॉन्सेप्ट गुण संधि में और रॉ का कॉन्सेप्ट आपका यण संधि में। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, कभी आप भूल जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि र का जो कॉन्सेप्ट था ये आप पे कहां पर थे, गुण संधि में। एग्जाम्पल क्या था गुण संधि में, इस तरीके से महर्षि देवर्षि। यण संधि में आपका मात्राज्ञा पित्राज्ञा या पितृनुमति, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल वहां देखने को मिले थे। और आपका जो वृद्धि संधि थी वहां पर रॉ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही दीर्घ संधि को इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मतानुसार क्या है आपका शब्द, मतानुसार। तो मत धन अनुसार में, अनुसार में इसको तोड़ देंगे, मत धन अनुसार। तो यहां से आपका निकलेगा अ, और यहां से क्या निकल के आएगा आपका अ, तो क्या बनेगा आपका ये आ ही बनेगा, और क्या हो जाएगा ये मतानुसार। इसी तरीके से रामावतार, तो इसको तोड़ेंगे तो राम धन अवतार में टूटेगा आपका, यहां से आपका अ आएगा, यहां से भी आपका क्या आएगा अ ही आएगा, क्या बनेगा बड़ा आ बनेगा इस तरीके से। इसी तरीके से आपका अगला है परीक्षार्थी। क्या है आपका शब्द है आपका परीक्षार्थी शब्द है। इसको तोड़कर देखते हैं एक बार हम लोग। परीक्षा धन अर्थी, तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका आ निकल के आएगा, और इधर से ओ, तब भी क्या बनेगा बड़ा आ ही बनेगा। मैंने इधर आपको बना के दिखाया था अभी, ये पूरा ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इस तरह से बनता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको डिटेल से बताया है, नहीं तो उसको मैं आपको और शॉर्ट करके बता सकता था कि क्या हमारे तरीके हो सकते हैं हम संधि को पहचाने आराम से, कोई हमको समस्या नहीं हो कि शब्द देखते ही हमारे दिमाग में एक क्लिक हो जाए कि हाँ इस शब्द में ये संधि है। एक शब्द है आपका परास्त, तो परधन पराधन अस्त, क्या निकल के आएगा पराधन अस्त निकल के आएगा। तो यहां से आपका आ का कॉन्सेप्ट है और यहां से ओ, तब भी क्या बनेगा आ ही बनेगा। इसी तरह राजाज्ञा, तो राजा धन आज्ञा, और इसी दयानंद है आपका दयाधन आनंद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके दी संधि के। तो यहां पर आपका है ई वाला कॉन्सेप्ट आपका है, जैसे आपका शब्द है गिरीन्द्र, तो क्या बनेगा आपका ये। अब जब हमने इसको मेल कराया था तो यहां पर ई की मात्रा बड़ी लगाई थी, अब जब तोड़ेंगे इसको हम लोग तो छोटी ई में लिखा जाएगा। तो गिरिधन इंद्र, तो यहां से छोटी ई और इधर से भी आपका छोटी ई, क्या बनेगा आपका ई बड़ी ई। तो अब ये किस में बदल जाएगा आपका ये गिरीन्द्र में बदल जाएगा। इसी तरह कविन्द्र कविधन इंद्र। इसी तरीके से आपका गिरीश शब्द है, तो यहां पर किसमें टूटेगा ये गिरिधन ईस में टूटेगा आपका ये। किसमें टूटेगा गिरिधन
ईस में टूटेगा आपका ये, यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है यहाँ पर, ये गिरी धन ईस। तो क्या बनेगा आपका ये, तो यहाँ से छोटी ई, इधर से बड़ी ई, तब भी क्या बनेगा आपका ये बड़ी ई ही बनेगा। अब जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा, गिरीश बनेगा आपका शब्द आपका पूरा ये। मुनीश्वर, मुनिधन ईश्वर। नारीच्छा शब्द है आपका नारीच्छा, तो तोड़ेंगे इसको हम लोग, नारी धन इच्छा, नारी धन इच्छा। कॉन्सेप्ट कितना पर ई, बड़ी ई का छोटी से हो रहा है, इसलिए हमको चेंज नहीं होगा, तो बड़ी ई का छोटी से करा देंगे, क्या बन जाएगा, बड़ी ई ही बन जाएगा आपका। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका पूरा। इसी तरह रजनीश है तो रजनी धन ईस, सती सती धन ईस। कुछ एग्जांपल और देखते हैं यहां पर। लघु ऊर्मी, ऊ का कॉन्सेप्ट आपका, तो लघु धन ऊर्मी, तो यहां से छोटा ऊ, इधर से बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा आपका ये बड़ा ऊ ही बनेगा। समझ में आ गया। लघु ऊर्मी, साधुर्जा, धातुष्मा, तो इसका सेम कॉन्सेप्ट है आपका पूरा। इसी तरीके से भू उद्धार शब्द है, तो तोड़ेंगे इसको, भूधन उद्धार में टूटेगा आपका, यहां से आपका बड़ा ऊ निकल के आएगा, यहां से छोटा ऊ, तो क्या बनेगा आपका ये बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी तरीके से आपका वधूत्सव, वधूधन उत्सव, भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग यानी कि भूधन उत्सर्ग, तो इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं आराम से। एक शब्द आपका सरयू, सरयूर्मी, तो सरयू धन उर्मी, तो कैसे तोड़ेगा इसको हम लोग, यहां से आपका बड़ा ऊ, यहां से बड़ा ऊ, तो क्या बन रहा है आपका बड़ा ऊ ही बन रहा है, तभी उसका नाम है दीर्घ। जब दीर्घ बनेगा तब तो दीर्घ संधि कहलाएगी। भूर्जा, तो भू धन ऊर्जा, तो यहां से ऊ का कॉन्सेप्ट, यहां से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ऊ ही बन रहा है। तो गुण संधि में आपका एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। तो गुण संधि में ए का कॉन्सेप्ट, ओ का कॉन्सेप्ट और अर का कॉन्सेप्ट है पूरा। यण संधि में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका यहां पर, यो का कॉन्सेप्ट, वो का कॉन्सेप्ट और रो का कॉन्सेप्ट था यहां पर आपका, किसमें, यण संधि में। फिर थी हमारे पास अयादि संधि, यहां पर आपका केवल यो और वो का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आपकी वृद्धि संधि में आई का और औ का कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका दीर्घ संधि में यहां पर आपका आ का कॉन्सेप्ट, बड़ी ई का कॉन्सेप्ट, बड़े उ का कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहां पर आपको पहचानने का नियम है गुण संधि में कि किसी भी शब्द का उठा कर देख लें गुण संधि का, तो आपको ये सिंगल मात्राएं से देखने को मिलेंगी। यण संधि में आपको यो और वो से पहले क्या मिलेगा, आधा शब्द देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा शब्द, जैसे अत्यधिक हो गया, यद्यपि हो गया। अयादि संधि में आपको जो आई की, ए की, आई की, ओ की और औ की ये मात्राएं देखने को नहीं मिलेंगी यहां पर सिंपल, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या बनेगा यहां पर, यो और वो का बनेगा, जैसे नयन, शयन। इसी तरीके से वृद्धि संधि थी, यहां पर आपको आई का और औ का कॉन्सेप्ट है पूरा आपका, और यहां पर आपका तो बता दिया मैंने आपको किस तरह से हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये संधि का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट में जाकर इसको आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको लगता है कि आपको गलत कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसको बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो संधि समझ में आ जाएगी आराम से। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ हम लोग दे देंगे। और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप तो आप ज्वाइन हो लीजिएगा। इसके साथ आप लोग हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते रहेंगी। इसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट है आपकी www.gksarkari.com, तो वहाँ पर भी आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग आपको रील्स और शॉर्ट के माध्यम से क्विज यहाँ पर हम लोग आपको कराते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम को। साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो आपका जो कोचिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं, उनका भी क्या हो, एक भला हो जाएगा। आपका ऐसा करने से, एक शेयर करने से बहुतों का क्या हो सकता है, भला हो सकता है। चलिए फिर व्यंजन संधि हम इसके अगले पार्ट में करेंगे, और विसर्ग हम देखेंगे कि व्यंजन के साथ हम लोग उसे करा सकते हैं आपको, तो हो जाएगा आसानी से। तो चलिए आज के लिए काफी है, इतना ही।